आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के हम लोग लेक्चर में देखेंगे जो सेमेस्टर 1 का जो पेपर है C1 और ये C++, जो हमारा कोर्स कोड है C1 और जो हमारा पेपर है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग C एंड C++। ठीक है, तो इस सेमेस्टर 1 में हम लोग क्या सीखेंगे, C और C++ में प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। इसलिए कि BCA का जो 3 साल का कोर्स है और ये फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स में आपको 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाएगी। ठीक है, अब C और C++ में जब हम प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे तो हमें बहुत सारे प्रोग्राम जो है डेवलप करना है 1 बाय 1 करके। लेकिन प्रोग्रामिंग को डेवलप करने के पहले, प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने के पहले सिस्टम में हमें पहले फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट्स को जानने होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा प्रोग्रामिंग होता क्या है, प्रोग्राम किसे कहते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये इसको कैसे डेवलप किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखना है और जानना है। इसलिए कि सेमेस्टर 1 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती, लेकिन मैं आपको बताता हूँ प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझना शुरू करें और स्टेप बाय स्टेप इसको हम फॉलो करें, तब प्रोग्रामिंग लिखने आपको भी आ जाएगा और डेवलप करना आपको भी आ जाएगा। अब ये बात जो है, जो जनरली बात बोली जाती है कि कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे रियल लाइफ को बहुत आसान कर दिया है। यानी कि कंप्यूटर हर कुछ करता है, लेकिन थोड़ा ठहरिए, क्या कंप्यूटर हर कुछ करता है, हर चीज़ करता है? यस, डेफिनेटली करता है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो चीज़ करती है वो प्रोग्राम करती है। असल जो है वो प्रोग्राम करता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर सिस्टम को तो हम मानते हैं कि सारा चीज़ करता है, लेकिन इसके पीछे जो काम करता है वो प्रोग्राम करता है। राइट, यानी कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर तो एक फिजिकल कंपोनेंट है। जब तक इसमें हम इंस्ट्रक्शन या कमांड ना डालेंगे कंप्यूटर काम नहीं करेगा। जब तक इसमें हम प्रोग्रामिंग को अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक इसमें हम सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे, तो कंप्यूटर हमारा क्या काम नहीं करेगा। तो ये बात ध्यान में रहे। अब चूँकि आप एक प्रोग्रामर बनने जा रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, प्रोग्रामिंग का जो फंडामेंटल की बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग हम करते कैसे हैं। ओके, तो C++ में आपको प्रोग्राम करना है सेमेस्टर में, और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है फंडामेंटल आपको सीखना होगा, 1 बाय 1 करके हम लोग सीखेंगे। लेकिन आज जो है हम पहले आपको दिखाते हैं कि प्रोग्राम हम किसे कहते हैं ब्रीफ में, और इसको हम एक रियल लाइफ में समझते हैं। ठीक है, कंप्यूटर एक्चुअली क्या होता है, एक फिजिकल कंपोनेंट है। इसमें जब तक कमांड या इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम नहीं दिया जाए कंप्यूटर हरकत नहीं करेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है इसको हम ऐसे मान लेते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग में या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो आत्मा होती है, जो रूह होती है हमारे अंदर, जो आपके अंदर जो रूह है, तो उससे रूह से, आत्मा से क्या होता है, इंसान जिंदा होता है और इंसान हरकत करता है, इंसान चलता है, इंसान पकड़ता है। ठीक है, और इंसान सोचता है और नया नया चीज़ को डेवलप करता है। लेकिन जैसे ही आत्मा या रूह निकलती है तो इंसान कुछ नहीं करता है, वो एक जस्ट डेड बॉडी बन जाता है। कंप्यूटर में इसी तरीके से है, कंप्यूटर का जो फिजिकल कंपोनेंट है या CPU या मॉनिटर है, वो उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शन या कमांड नहीं डालेंगे। तो प्रोग्राम जो है कंप्यूटर के लिए आत्मा है, कंप्यूटर के लिए रूह है। ठीक है, तो हमें प्रोग्राम को डालना होगा ताकि फिजिकल कंपोनेंट जो कंप्यूटर है वो हरकत करना शुरू कर दे, वो एक्टिव हो जाए, वो काम करना शुरू कर दे। ओके, तो प्रोग्राम क्या है, अगर इसको हम डेफिनेशन में देखेंगे तो प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसको हम डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी एक प्रोग्राम को हम कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या इंस्ट्रक्शन को हम कमांड भी कह सकते हैं। राइट, यानी कि सेट ऑफ कमांड, यानी हम जैसा कमांड डालेंगे वैसा वैसा यहाँ पे हमको जो है रिप्लाई मिलेगा। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को जब हम एक फाइल में लिखेंगे और उसको सेव करके अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक वो प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम बनने के बाद जो है सिस्टम जो है वो काम करना शुरू कर देगा, और बहुत सारे प्रोग्राम को जब हम एक साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वो एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा। इसलिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की जाती है। अब बात समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर जो है बिना सॉफ्टवेयर का काम नहीं करेगा, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या फिर मशीन लैंग्वेज हो। यानी कंप्यूटर की जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है, अंदर का जो तालमेल होता है कंप्यूटर का, वो सारी चीज़ें जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करती है और मशीन लैंग्वेज जो है वो काम करती है। इसको हम रियल लाइफ में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट है,
कोई भी एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये हमारे पास एक पेन है, ठीक है। अब इस पेन का जो मैन्युफैक्चर किसी न किसी फैक्ट्री में किया गया होगा, लेकिन ये पेन चूँकि मेरे हाथ में है, एक शेप में है, हम इसको आसानी से इसको ऐसे पकड़ के इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस पेन की बनावट के पहले हम इसके बारे में जानना चाहेंगे तो ये क्या था, एक रॉ मटेरियल था, ठीक है ना। ये कुछ भी नहीं था, एक रॉ मटेरियल था जिसको जमा किया गया और कंपनी में, फैक्ट्री में इसको जमा किया गया और इसके बाद इसमें बहुत सारे प्रोसेस को फॉलोड किया गया और उसके बाद क्या हुआ, ये एक पेन की शक्ल में आया, ठीक है। यानी कि एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे प्रोसेस, रॉ मटेरियल की कॉम्बिनेशन से मिलके क्या बनता है, एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है जिसको हम और आप यूज़ करते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर में जो है, जो भी रॉ मटेरियल होता है, जैसे हम मान लेते हैं ये डेटा है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर में हम डेटा या इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो रॉ मटेरियल होता है। उसके बाद कंप्यूटर के जो अंदर के सिस्टम है, चाहे मेमोरी हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या फिर मशीन लैंग्वेज के जो प्रोसेसर है, वो सारे लोग आपस में क्या करते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेट करते हैं और ये हमारे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल में आउटपुट में हमें तब्दील करके देते हैं, बदल के देते हैं। तो कुल मिला के हमें समझ में आया कि कंप्यूटर के बैकग्राउंड में जो काम करता है या किसी भी डिवाइस के बैकग्राउंड में काम करता है, वो कोडिंग है, वो प्रोग्राम है, वो इंस्ट्रक्शन है, वो कमांड है, ठीक है। तो इसको हम आप समझ सकते हैं। इसको बुक के डेफिनेशन से हम देखते हैं क्या होता है ये। तो बात करते हैं हम लोग प्रोग्राम। व्हाट इज़ अ प्रोग्राम? मैंने बताया प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैं एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हूँ, आप देखें। इट मीन्स टू ऑर्गेनाइज द वर्क ऑफ द कंप्लीट थ्रू सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी कि एक क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है और क्या करेगा, मीन्स टू ऑर्गेनाइज द वर्क टू द कंप्लीट ऑफ द कंप्यूटर थ्रू सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट। तो प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन ही होते हैं, ठीक है ना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन, दो इंस्ट्रक्शन, तीन इंस्ट्रक्शन या फिर एक कमांड, दो कमांड, तीन कमांड, सारे कमांड्स को मिला देते हैं तो क्या कहलाता है, वो प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। और एक प्रोग्राम, दो प्रोग्राम, तीन प्रोग्राम को जब हम मिला के एक बड़ा सा बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं और वही हमारा सिस्टम में, कंप्यूटर में रन करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के बेसिक कंसेप्ट्स को समझने के बाद हम कहाँ जाएंगे, फिर हम सिस्टम की तरफ जाएंगे और C और C++ में या कोई भी और लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग लिखना शुरू करेंगे। लेकिन थोड़ा ठहरिए, डायरेक्टली हम प्रोग्राम लिख नहीं सकते, इसके लिए हमको पहले एल्गोरिदम जानना ज़रूरी होगा। एल्गोरिदम होता क्या है, वो भी आप डेफिनेशन देखें यहाँ पे, कि अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू अचीव कंप्लीट सम वर्क और ऑब्टेन सम रिजल्ट इज कॉल्ड एन एल्गोरिदम। यानी कि जो स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, मेथड्स होंगे, जिसको हम आम लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। यानी हमको कोई काम करना है, ठीक है। अब उस काम को करने के पहले हम एक सीक्वेंस में उसको लिख लें, कॉपी में लिख लें, ठीक है। स्टेप 1 में लिखें, स्टेप 1 ये करना, स्टेप 2 ये करना, स्टेप 3 ये करना। तो उस काम को हम कंप्लीटली एक सीक्वेंस में दिखा देते हैं, उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। मान लें कि अगर आपको चाय पीने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो चाय पीने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे उसी को आप अगर कॉपी में लिख दें तो वो एल्गोरिदम कहलाएगा। अब एल्गोरिदम इतना आसान भी नहीं है कि हम इसको बस ऐसे बोल दिए तो हो गया, क्योंकि इसकी एक पूरी पेपर है, इसको हमको पढ़ना है नेक्स्ट सेमेस्टर में। फ़िलहाल ब्रीफ में हमें ये समझना है कि जो प्रोग्राम को हम कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करेंगे, कंप्यूटर में लिखेंगे और लिखने के बाद जब वो रन करेगा, लेकिन लिखने के पहले हम उसको क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग को हम उसको एल्गोरिदम लिख के समझेंगे ये काम कैसे करेगा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के पहले हमें एल्गोरिदम समझना है और एल्गोरिदम जब हमें आ जाएगी तो फिर हम प्रोग्रामिंग को उसको लिखना शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, राइट। तो इस सेमेस्टर में आपको सीखना था C and C++ के प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, राइट। तो हमारे पास दो लैंग्वेज एक ही साथ पढ़ना इस सेमेस्टर में। इसके पहले क्या था कि फर्स्ट ईयर में जो है स्टूडेंट को C पढ़ा जाता था और सेकंड ईयर में C++, यानी कि पूरी 1 ईयर में इसको और 1 ईयर में इसको पढ़ा जाता था। लेकिन अब नए सिलेबस में क्या किया गया है कि C and C++ दोनों को है इंक्लूड कर दिया गया है। इसमें दोनों चीज़ हम लोग को पढ़नी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे इसमें जो वेरिएबल्स है और जो टोकन्स कीवर्ड्स है वो सारे लगभग सेम चीज़ें हैं, इसलिए हमें 2 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम C से शुरू करेंगे, ठीक है। C से शुरू करेंगे हम पढ़ना और धीरे धीरे हम पहले C को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम C++ को शुरू करेंगे और फिर इसको फिर ख़त्म करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप C और C++ और दूसरे लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं।
वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगी और वो बहुत डरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करें और जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप उसको आप शुरू करें लिखना, पहले कॉपी में लिखें, उसके बाद लैपटॉप में, कंप्यूटर में उसको फिर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सी के पहले हम लोग फंडामेंटल जानेंगे, उसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग C++ शुरू करेंगे। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि प्रोग्रामिंग जो हम करेंगे उसके पहले हम फंडामेंटल को समझ लें, प्रोग्रामिंग होता है क्या है, कैसे काम किया जाता है, इसकी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, और क्यों ज़रूरत है। क्योंकि हर चीज़ जो है आज जितनी डिवाइसेस से हम घिरे हुए हैं, कंप्यूटर सिस्टम से है, इंटरनेट से है, नेटवर्किंग से घिरे हुए हैं, ये सब के पीछे जो है प्रोग्राम का ही अहम रोल है और ये रोल प्ले करता है, या फिर कोडिंग की है इम्पोर्टेंस है जो रोल प्ले करती है। ठीक है, तो अगर आप BCA में बहुत इंटरेस्टेड हैं इसको सीखने के लिए, आप इसको सीखें और डेफिनेटली आप इसके एलिजिबल हो जाएंगे कि आप भी एक अच्छा और बेहतरीन प्रोग्रामर बन सकते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।